ये कईयों का ख्याल होता है कि हमारा मन नहीं टिकता। हम भजन करते हैं, पाठ करते हैं, जब साधना करते हैं हमारा मन नहीं टिकता। इंसान जो साधक लोग हैं वो सवाल करते हैं, तो बात ये है, वो कहते हैं जब हम साधना करने बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं कि बहुत गंदे ख्यालात उठते हैं मन में, जिसको हमने कभी देखा भी नहीं। ऐसे ऐसे ख्यालात उठते हैं, इतने गंदे ख्यालात, विषयों के ख्यालात उठते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो नवे नवे साधक होते हैं ना, नए नए, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जब वो पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो गंदे ख्यालात उठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाठ कर रहे हो तो आपको गंदे ख्यालात उठ रहे हैं, विषयों के ख्यालात उठ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि वो जो ख्यालात उठ रहे हैं गंदे गंदे मन में, बहुत ही गंदे, वो पिछले कई जन्मों के हमारे संस्कार होते हैं, जो हमारे ही अंदर होते हैं। और जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, उसका पाठ करते हैं, भजन करते हैं, तो वो जो दबे हुए होते हैं कई जन्मों के, वो ऊपर को उठने लगते हैं। मतलब वो बाहर निकलते हैं, वो हमारे अंदर नहीं आ रहे। और कई साधक ऐसे भी मैंने देखे हैं, हमारे आसपास ही देखे हैं मैंने कई। अगर वो पाठ करने बैठ गए तो ऐसे गंदे ख्याल आने लगे। क्या करते हैं वो? छोड़ो, ये सब बात हमारे बस की नहीं है, हमारा मन नहीं टिकेगा, हम गंदे के गंदे ही रहेंगे, हमारा मन गंदा ही रहेगा, वे निर्मल नहीं होगा। पर ऐसी बात नहीं है। वो जो ख्यालात उठते हैं वो समझो कि हमारे जो पुराने कई जन्मों के हमारे किए हुए कर्म, जो हमारे संस्कार थे, वो भजन करने से बाहर आ रहे हैं और मन निर्मल हो रहा है। इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाठ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो ख्यालात बन रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो भजन कर रहे हैं, जो आप पाठ कर रहे हैं, उसका अच्छा असर हो रहा है। इसका ये मतलब है। ध्यान नहीं टिकता, क्या करें? अगर थोड़े से ख्यालात रुकते हैं और गंदे ख्यालात आ जाते हैं। इसका यही मतलब है। समझ गए? तो कई गंदे ख्यालात आने से, विषयों के ख्यालात आने से भजन करना छोड़ देते हैं, पाठ करना ही छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जो हमारे मुर्शद ने, हमारे गुरु ने मंत्र दिया है, उसका बार बार चिंतन करिए। उसके स्वरूप का ध्यान बार बार रिपीट करिए। उसको हृदय में बसाना है। हृदय में बसाने के लिए हमें जो अंदर के विषयों के ख्यालात उठते हैं, इनसे लड़ना होगा। मन से धक्का भी नहीं करना, बस आराम से बैठ जाना। गंदे ख्यालात आते हैं,
विषयों के ख्यालात आते हैं, मतलब कोई भी ख्यालात आते हैं, कभी कभी कोई और भी आ जाते हैं ख्यालात। सुख दुख जो संसार में विचरते हैं, जो संसार में कार्य हो रहे हैं, उनके भी ख्यालात मन में आने लगते हैं। बस हमने अपना काम नहीं छोड़ा, हमने करड़े होकर इस पर ध्यान देना है। गुर की मूर्त मन में है ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मार। गुरु दी मूर्त को बार बार वहां टिकाना है, इसका यह मतलब है। कई मेरे जैसे जो अनजान साधक होते हैं वो हट जाते हैं कि जब हम गुरबाणी नहीं पढ़ रहे थे, हम जप नहीं कर रहे थे, तो हमारा मन शांत था, और जब भी पाठ करने लगे मन अशांत होने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पाठ में शांति नहीं है, मंत्र में शांति नहीं है, गुरु के स्वरूप के ध्यान में शक्ति नहीं है, शांति नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपको अशांति आनी थी लाइफ में, जिंदगी में, वो पाठ करते करते गुरु ने सूली से सूल बना दी। इसका मतलब ये है हमारे पुराने संस्कार जो दबे हुए हैं अंदर, हम बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको कि बहुत गोरा इंसान है, बहुत सुंदर है उसका शरीर, बहुत सुंदर, बहुत महंगे कपड़े पहने हैं उसने, परंतु जो हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं वो अंदर दबे हुए हैं। उनको बाहर निकालने का एक ही तरीका है, वो तरीका है अकाल पुरख का भजन। और ये छोटी सी बात है कि हमारे अंदर ख्यालात आने लगते हैं गंदे गंदे विषयों के, सुखों दुखों की। इनसे डरना नहीं, हमने अपना काम नहीं छोड़ा। वो जो ख्यालात होते हैं कम से कम 10 सेकंड आपके मन में आ जाएंगे, 5 मिनट आ जाएंगे, 10 मिनट तक भी आ सकते हैं, आधा घंटा भी अब वो गंदे ख्यालात आ सकते हैं, परंतु हमने वो काम नहीं छोड़ा। धीरे 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 जब वो रिपीट होगा गुरु का शब्द, गुरु का मंत्र, गुरु का स्वरूप, उसमें मन टिक जाएगा तो अपने आप ही उसका रस आने लगेगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि इस बात से डरना नहीं कि गंदे ख्यालात आ रहे हैं, बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं। कई साधक कहते हैं जब भी हम अपने नेत्र बंद करते हैं गंदी गंदी तस्वीरें आती हैं मन में। कोई बात नहीं, आने दो। जितने गंदे ख्याल आ रहे हैं, समझो कि हमारे जो मन की अशुद्धता है वो शुद्धता में बदल रही है, मन निर्मल हो रहा है। एक दिन आएगा जब आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, अरे आपके सारे गंदे ख्यालात सारे दग्ध हो जाएंगे, समाप्ति हो जाएगी। बस इनसे डरना नहीं है, अपना काम नहीं छोड़ना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो अगर मन में शौक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।